हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए बेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जलाहाली पोस्ट बेंगलुरु 560013 इनकी ओर से एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर निकाली गई है 12 मार्च 2025 को, जिसमें इन्होंने टीचर्स की और नॉन टीचिंग स्टाफ्स की यहाँ पर पोस्टें निकाली हैं टेम्परेरी बेसिस पर दोस्तों, फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-2026 के लिए। तो टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की यहाँ पर जो पोस्टें हैं टोटल 57 पोस्टें हैं दोस्तों, जिसके लिए 1/2/2025 को आपकी एज देखी जाएगी 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हो तो बेंगलुरु में आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, यानी जो पोस्टिंग आपकी रहेगी वो यहाँ पर बेंगलुरु में होने वाली है। ओके, तो ये टेम्परेरी बेसिस पर पोस्टें हैं। देखिए यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पर पोस्ट हैं, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी रहती है तो आपका जो टेन्योर है दोस्तों वो यहाँ पर एक्सटेंड भी हो सकता है। सिलेक्शन की बात करें कैसे यहाँ पर सिलेक्शन होने वाली है, तो आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होने वाला है दोस्तों। रिटन टेस्ट का जो वेटेज है यहाँ पर जो वेटेज है वो 70% का रहेगा। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होने वाला है उसका जो वेटेज है वो कितना रहेगा 30% का। ठीक है, तो पहले आपको रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट जैसे आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपकी होगी उसके थ्रू आपको पता लग जाएगा इंटरव्यू के लिए कब और कहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन जो है ये होने वाला है। तो फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट करना है, बाय पोस्ट आपको फॉर्म सबमिट करना है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि एक कैंडिडेट जो है एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करेगा। अगर एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्टेड मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एक ही यहाँ पर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे जिसमें भी आपकी जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह होगा वो फिट बैठता होगा। तो कुछ पोस्टों के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बाकी के लिए आप खुद देख लेना अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि सारा कुछ अगर यहाँ पर बताने बैठ जाऊँ दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये पोस्ट कोड दिया गया है दोस्तों। ये देखिए फॉर्म पे आपको जो फॉर्म आप यहाँ पर मतलब सबमिट करोगे ना बाई पोस्ट, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने सबमिट करोगे तो वो यहाँ पर पोस्ट कोड भी आप बाहर से आपको मेंशन करना है। समझ में आ रहा है? तो ये पोस्ट कोड आप ध्यान रखिएगा जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करोगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये पोस्ट कोड दिया है, इंस्टीट्यूशंस का नाम दिया है बेल अशनाकुरा स्कूल। ठीक है, यहाँ के लिए यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा यहाँ के लिए। मतलब 3 साल का आपका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, 45 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए एनी डिग्री, कोई भी डिग्री मतलब आपकी ग्रेजुएशन है, साथ में डी इन मेंटल रिटार्डेशन या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन इन मेंटल रिटार्डेशन या फिर एनी क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय नेशनल रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्ट हो जाएंगे तो 21,350 रुपये आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर योगा टीचर के लिए वैकेंसी है। इसके लिए डिग्री होनी चाहिए आपकी योगा की एंड रजिस्टर्ड योगा टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। 21,250 आपको मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं तो। ठीक है, इसी तरीके से ऑल सब्जेक्ट्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। पीआरटी की वैकेंसी है, सोशल साइंस पीआरटी की यहाँ पर वैकेंसी है। तो जो यहाँ पर मतलब सब्जेक्ट वाइज जो यहाँ पर पोस्टें निकाली गई है ना, उसी हिसाब से आगे जो है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर चेक करोगे। जैसे यहाँ पर देखिए बेल सीबीएसई स्कूल हिंदी पीआरटी की पोस्ट है, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। आगे आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन में देख लीजिए। ये जो क्वालिफिकेशन बताई गई जैसे 4 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन विद हिंदी एज 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बीए हिंदी अगर आपने किया है 50% मार्क्स के साथ, और बीएड आपने किया है हिंदी 1 ऑफ द सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चेक करते जाना है दोस्तों। ठीक है, कुछ यहाँ पर ऐसी भी पोस्ट हैं दोस्तों जिसके लिए अगर आप फ्रेशर भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ के लिए डांस टीचर की यहाँ पर सब्जेक्ट में डांस टीचर के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। तो इसके लिए अगर आप फ्रेशर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक साल का एक्सपीरियंस आपका है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है बेल्स पब्लिक स्कूल म्यूज़िक टीचर फ्रेशर या फिर 1 ईयर का एक्सपीरियंस।
कुछ पोस्टों के लिए दोस्तों मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। जैसे यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए इन कमर्शियल प्रैक्टिस या फिर एनी ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ। यानी ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, ग्रेजुएशन अगर आपकी कंप्लीट है 50% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और प्रेफरेबल क्या रहेगा कि अगर एडिशनल क्वालिफिकेशन है आपकी, मतलब ग्रेजुएशन के साथ यहाँ पर आपको नॉलेज है टैली का, फ्लुएंसी है इंग्लिश की, कन्नड़ा लैंग्वेज की, सॉफ्ट स्किल्स की, कंप्यूटर स्किल्स की, अकाउंटिंग एंड टैली 9.0 की, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पर ग्रेजुएशन के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड रहेगा ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। और अगर सेलेक्ट हो जाते हो इस पोस्ट के लिए तो 16,270 रुपये आपको यहाँ पर मंथ जो है वो मिलने वाला है। इसी तरीके से लैब असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ पर मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों, और इसके लिए डिग्री इन बीएससी फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो से आपने की होनी चाहिए। 16,270 आपको यहाँ पर दिया जाएगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। ओके, लास्ट पर एक और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये पोस्ट कोड दिया गया है, और यहाँ पर अकाउंटेंट की पोस्ट है। मिनिमम 6 साल का यहाँ पर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बीकॉम आपने किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आगे यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स किया होना चाहिए आपने टैली विद फ्लुएंसी इंग्लिश की होनी चाहिए, कन्नड़ा लैंग्वेजेस की, सॉफ्ट स्किल, कंप्यूटर स्किल, अकाउंटिंग एंड टैली 9.0 प्रेफर। तो ये अगर आपके पास है तो प्रेफर किया जाएगा। अदरवाइज 6 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस और एमकॉम 50% मार्क्स के साथ यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। एडिशनल क्वालिफिकेशन यानी यहाँ तक देखिए बीकॉम विद 50% मार्क्स एग्रीगेट, और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए टैली का विद फ्लुएंसी इन इंग्लिश होनी चाहिए, कन्नड़ा लैंग्वेजेस की, सॉफ्ट स्किल्स की, कंप्यूटर स्किल्स, अकाउंटिंग टैली 9.0, ये तो यहाँ पर मांगा है। उसके बाद बोला है कि प्रेफर किसको किया जाएगा, जिसकी एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर है, जैसे एमकॉम किया है 50% मार्क्स के साथ, तो उनको प्रेफर किया जाएगा। तो ये आप यहाँ पर देख लेना अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पर मेंशन की गई है, तो आप फॉर्म को जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर स्पीड पोस्ट कर देना है अपने, यानी अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपने स्पीड पोस्ट करने हैं। कौन से वाले एड्रेस पर करने हैं वो मैं अभी आगे चलकर आपको बता दूंगा दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, जैसे अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अगर आपने यहाँ पर अप्लाई किया होगा तो यहाँ पर आपको क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, क्या क्या जिम्मेवारी आपकी रहेंगी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी आपकी, जैसे मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन टैली, ओके, प्रोसेसिंग ऑफ सैलरी, फीस कलेक्शन, बजट, इनकम टैक्स, बैलेंस शीट। तो ये आपकी यहाँ पर ड्यूटीज़ रहेंगी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी ये होने वाली। इसी तरीके से नेक्स्ट है काउंसलर की पोस्ट। तो काउंसलर की पोस्ट के लिए क्या कुछ आपके यहाँ पर ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। लाइब्रेरी असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्या क्या ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सभी पोस्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बाकी मैंने आपको सिलेक्शन का प्रोसेस पहले ही बताया कि आपको रिटन टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। जो रिटन टेस्ट में यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे कैंडिडेट, उनको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। 70% मार्क्स जो हैं वो रिटन टेस्ट के रहेंगे, 30% इंटरव्यू के रहेंगे। और कौन सी जगह पर जो है आपका रिटन टेस्ट या इंटरव्यू होने वाला है ये आपको, एंड फाइनल सिलेक्शन विल बी नोटिफाइड ऑन आवर कंपनी वेबसाइट, यानी कंपनी की वेबसाइट के थ्रू आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। इसलिए कंपनी की वेबसाइट पर आपको इन टच रहना पड़ेगा। सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट यूटी से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि नो ट्रैवलिंग अलाउंसेस शैल बी गिवन, यानी कि यहाँ पर अगर इंटरव्यू देने के लिए आप जाओगे या फिर रिटन टेस्ट देने के लिए जाओगे तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह का खर्चा नहीं मिलने वाला है, अपने ही खर्चे पर आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। कैंडिडेट्स who are fulfilling the eligibility criteria and desirous of applying the above post may forward their application in the format appended in this advertisement after pasting a
पास साइज़ फ़ोटो, यानी यहाँ पर जब आप इन कंपनी की वेबसाइट पर आओगे ना, तो यहाँ पर आपको फॉर्म का फॉर्मेट मिलेगा, एक फॉर्मेट मिल जाएगा और वहाँ पर आपको क्या करना है, अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो एक चिपका देना है। फॉर्म को आपने फिल करना है, उसको एनवलप के अंदर जो है वो डालना है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, जैसे 10वीं का मार्क्स कार्ड हो गया, फाइनल जो भी आपकी मार्कशीट होगी, जो भी डिग्री, मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो उसमें जो भी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करोगे और एक्सपीरियंस वगैरह वो सारा उसमें आप एनवलप के अंदर डाल दोगे। और बाहर से आप क्या बाहर से आपको एनवलप के बाहर क्या लिखना है, आपको कौन से एड्रेस पर भेजना है ये भी आपको सेंड करना है, मतलब ये भी आपको लिखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड भी आपको वहाँ पे मतलब फॉर्म के साथ अटैच करना है और आपको स्पीड पोस्ट या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू सेंड कर देना है। ठीक है, A4 साइज़ का एनवलप होना चाहिए और बाहर से आपको मेंशन करना है एनवलप के अंदर, एनवलप के बाहर की कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग, नॉन टीचिंग, पोस्ट कोड आप दोगे, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, पोस्ट कोड जो भी होगा, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा उसके साथ में ही आपको पोस्ट कोड मिल जाएगा शुरू में, और वो आपको यहाँ पर फिल करना है और इस वाले एड्रेस पर आपको फॉर्म जो है वो सेंड कर देना है, यानी बाई पोस्ट आपको भेज देना है। कहाँ पे, टू द सेक्रेटरी BEEI बेल हाई स्कूल बिल्डिंग, जलाहाली पोस्ट, बेंगलुरु 560013। तो ये आपको इस वाले एड्रेस पर अपना फॉर्म जो है वो सेंड करना है और 1 अप्रैल 2025 या फिर इससे पहले पहले आपका फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद किसी भी फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए, डिटेल के लिए आप यहाँ पर BEIHR@BEI.edu.in पर इनको मेल करके पूछ सकते हो, या फिर यहाँ पर टेलीफोन का नंबर दिया गया है तो इस पर भी आप टेलीफोन करके इनको पूछ सकते हो जो भी आपने पूछना होगा। तो होप करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अपनी ओर से कि एक बार ज़रूर आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए और उसके बाद फिर अगर जो भी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पर मेंशन किया गया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और जो भी यहाँ पे मांगा गया है, अगर उसको आप वो क्वालिफ़िकेशन आपके पास है, तभी जाकर दोस्तों आप यहाँ पर फॉर्म को जो है वो सबमिट कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।